हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर शॉकिंग्स चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट करता है, बस सब्सक्राइब ही तो करना है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेडनेसडे एडम्स मूवी, जो कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके फेस पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। नेटफ्लिक्स की ऐसी सीरीज जिसकी IMDb रेटिंग 8.3 है और लोग इसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेडनेसडे नाम की एक लड़की अपने स्कूल जाती है। ये हमेशा की तरह खामोश रहती है और इसके फेस पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं और स्कूल में भी सब इसको अजीब तरह से देखते हैं। और ये कोई आम लड़की नहीं होती। और स्कूल में जब वेडनेसडे अपना लॉकर ओपन करती है तो वो देखती है कि कुछ लड़कों ने उसके भाई को बुली किया है और उसके लॉकर में बंद कर दिया है। और जैसे ही वेडनेसडे अपने भाई को छूती है तो उसे विजुअल्स आते हैं और उसे पता चल जाता है कि उसके भाई के साथ ऐसा किसने किया है। और वेडनेसडे फिर उन लड़कों के पास जाती है जो स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे। तभी वेडनेसडे वहां आकर बहुत सारी पिराना मछली छोड़ देती है और फिर स्विमिंग पूल से सारे लड़के भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़के का प्राइवेट पार्ट पिराना चबा जाती है। और फिर वेडनेसडे बोलती है कि मेरे भाई को मेरे अलावा कोई परेशान नहीं कर सकता है। और ऐसा करने पर वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर उसके मॉम डैड मोर्टिसिया एंड गोमेज उसको वहां से नेवरमोर एकेडमी लेके जाते हैं। नेवरमोर एकेडमी दरअसल ऐसे बच्चों के लिए होता है जिनके पास कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती है और यहाँ इन पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है ये सब सिखाया जाता है। और इस स्कूल की प्रिंसिपल का नेम होता है प्रिंसिपल वीम्स। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का उसी स्कूल के पास एक जंगल में कैंपिंग के लिए आया होता है, लेकिन तभी इसको झाड़ियों से किसी की आवाज आती है और वो कुछ समझ पाता जब तक उस पर कोई हमला कर देता है और बहुत बुरी तरह से उसको मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे का एडमिशन और उसको रूम भी मिल जाता है और यहाँ उसकी रूममेट का नेम होता है एनिट। फिर एनिट वेडनेसडे को स्कूल का टूर करवाती है और बताती है स्कूल में 4 ग्रुप है। नंबर 1 फैंक्स, देन फर्स, फिर स्केल एंड देन स्टोनर्स। यहाँ फिर एनिट वेडनेसडे को बताती है कि बोनाका स्केल ग्रुप की हेड है और स्कूल के सोशल सर्कल में सबसे ज्यादा फेमस है। फिर वेडनेसडे के मॉम डैड वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए वो लोग एक हैंड जैसे क्रिएचर को वेडनेसडे पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं और इसका नेम होता है थिंग्स। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेरिफ को जंगल में उसी कैंप वाले लड़के की लाश मिलती है और यहाँ पता चलता है कि ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं और पुलिस का शक नेवरमोर एकेडमी के बच्चों पर होता है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे के ऊपर पत्थर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी जेवियर आके उसको बचा लेता है। जेवियर बोनाका का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। फिर वेडनेसडे थिंग को पकड़ लेती है और उसको डरा धमकाकर अपनी तरफ कर लेती है ताकि वो स्कूल से भाग पाए। और फिर अगले दिन वेडनेसडे अपने थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन वो वहां से बहाना बनाकर भाग जाती है। लेकिन वहां से भागने के टाइम पर वो एक ट्रक ड्राइवर से हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता और तभी वेडनेसडे को फिर से विजुअल्स आते हैं और वो उस ट्रक ड्राइवर की मौत देख लेती है, लेकिन वो उसको नहीं बताती। और फिर वो एक कैफे में चली जाती है और वहां उसे एक लड़का मिलता है जिसका नेम होता है टाइलर। और यहाँ टाइलर एक मशीन ठीक कर रहा होता है जो कि वो नहीं कर पा रहा होता, लेकिन यहाँ वेडनेसडे वो मशीन ठीक कर देती है और टाइलर से एक टैक्सी के लिए बोलती है। लेकिन टाइलर बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। तो वेडनेसडे भी वेट करने लगती है और वहीं कैफे में थोड़ी देर बैठ जाती है, लेकिन वहाँ कुछ लड़के आते हैं और वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं। लेकिन वेडनेसडे उन सभी की तबीयत से कुटाई करके वहाँ से भगा देती है। लेकिन तभी वहाँ टाउन शेरिफ आ जाता है और वो ये सब देखकर हैरान होता है कि वेडनेसडे ने उन सबको अकेले ही हैंडल कर लिया। फिर टाइलर शेरिफ को वेडनेसडे से इंट्रोड्यूस कराता है और तभी वहाँ प्रिंसिपल वीम्स आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे स्कूल आ जाती है और अपने लैपटॉप से टाइलर से कांटेक्ट करती है और उसको बोलती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पर उसको स्कूल से भागने में वो हेल्प करे और वो मान भी जाता है। और फेस्टिवल के टाइम पर ये दोनों प्रिंसिपल वीम से बचकर भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ वही कैफे वाले लड़के आ जाते हैं और ये वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ रोवन वेडनेसडे से टकरा जाता है और तभी वेडनेसडे को विजुअल्स आते हैं कि रोवन को जंगल में किसी अजीब से क्रिएचर ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है और वेडनेसडे उसको बचाने के लिए उसके पीछे जंगल में भागती है। लेकिन रोवन बोलता है कि उसकी माँ एक एस्ट्रोलॉजर है और वो भविष्य देख सकती है और उसने ये जानबूझकर किया है ताकि तुम मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मार सकूं। दरअसल रोवन के पास एक फोटो होती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी और बोलता है कि वेडनेसडे तुम नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर दोगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और तभी रोवन अपनी पावर से वेडनेसडे को हवा में उड़ाकर एक पेड़ पर टांग देता है और अपनी पावर से उसका गला दबाने लगता है और तभी वहाँ वही जंगल का क्रिएचर आ जाता है और रोवन को बहुत बुरी तरह से मार देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में एक क्रिस्टल बॉल के थ्रू वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को बोलती है कि अब वो यही नेवरमोर एकेडमी में रहेगी। अगले सीन में पुलिस जंगल में रोवन की बॉडी ढूंढ लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता तो वो वेडनेसडे पर शक करते हैं और प्रिंसिपल को लगता है कि रोवन भाग गया है और उसका कोई मर्डर नहीं हुआ है। लेकिन तभी प्रिंसिपल के ऑफिस में रोवन आ जाता है, जिसे देख वेडनेसडे शॉक्ड हो जाती है
फिर टाइलर भी वेंसडे को बोलता है कि ये सब भूल जाओ, लेकिन वेंसडे बोलती है कि मैंने उसको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। और फिर टाइलर वहां से चले जाता है और फिर वेंसडे ये सब एनिड को बताती है और बोलती है कि वो हर हाल में सच का पता लगाकर मानेगी। लेकिन प्रिंसिपल बोलती है कि रोवन को यहाँ से निकाल दिया है और बोलती है कि तुम स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती। फिर वेंसडे थिंग्स को बुलाती है और बोलती है तुम रोवन पर नजर रखो। फिर वेंसडे जेवियर से मिलती है और उसे रोवन के बारे में पूछती है क्योंकि वो उसका रूममेट था। तब जेवियर बताता है कि रोवन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और जेवियर ये भी बोलता है कि तुम टाइलर से दूर रहो। और यहाँ थिंग्स रोवन का पीछा करता है और रोवन एक वॉशरूम में जाता है और एक ओल्ड मैन बन के बाहर आता है और थिंग्स ये सब कुछ मिस कर देता है और थिंग्स को लगता है कि रोवन भाग गया। और अगले सीन में वो ओल्ड मैन प्रिंसिपल का रूप ले लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल किसी का भी रूप रख सकती है और उसी ने उस दिन रोवन का रूप रखा था ताकि नेवरमोर अकेडमी की बेइज्जती ना हो और रोवन सच में मारा जा चुका है। फिर थिंग्स वेंसडे को बताता है कि रोवन अचानक से गायब हो गया और इस बात पर वेंसडे थिंग्स पर बहुत गुस्सा करती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे रोवन की मौत का पता लगाने के लिए जंगल जाती है और उसे यहाँ टाइलर भी मिलता है और फिर उसको वहाँ रोवन का चश्मा मिलता है और फिर उसको विजुअल्स आते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि जेवियर और रोवन की फाइट हो रही थी क्योंकि रोवन पहले भी वेंसडे को मारना चाहता था और उसी ने वो पत्थर वेंसडे के ऊपर गिराया था जब जेवियर ने उसकी जान बचाई थी। और उसे एक बुक रोवन के हाथ में दिखती है और उसमें वेंसडे की फोटो भी थी। फिर वेंसडे अपनी एक टीचर मिस थ्रॉनहिल से उस बुक के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो बुक नेवरमोर अकेडमी के पुरानी स्कूल सोसाइटी की थी जिसका नेम था द नाइट शेड और अब वो सोसाइटी बंद हो चुकी है। और फिर यहाँ से वेंसडे रोवन के रूम में जाती है ताकि उसको वहाँ वो किताब मिल सके, लेकिन तभी वहाँ जेवियर आ जाता है और वेंसडे और थिंग्स बेड के नीचे छिप जाते हैं। तभी वहाँ जेवियर से मिलने वोइंका आती है और बोलती है कि उसने एनिड की टीम में से एक बच्चे को गायब कर दिया है ताकि वो कंपटीशन में एनिड को हरा सके। और वेंसडे ये सब एनिड को बता देती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी। और फिर अगले सीन में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और वेंसडे को विजुअल्स आते हैं और उसको बिल्कुल अपने जैसी एक लड़की दिखती है और वो बोलती है कि यू आर द की। और फिर थिंग्स की मदद से एनिड की टीम कंपटीशन जीत जाती है। और फिर नेवरमोर अकेडमी में वेंसडे को एक स्टैचू दिखता है और वो वहाँ एक वाटरमार्क नोटिस करती है और सेम वाटरमार्क उस फोटो में भी था जो रोवन ने उसको दिखाया था। और वो उस स्टैचू पर लिखी एक पहेली को सॉल्व करती है और उसे उसको एक स्टैचू के पीछे एक हिडन रूम मिलता है और यहाँ वेंसडे को वो बुक भी मिल जाती है जिसको वो अब तक ढूंढ रही थी। और वेंसडे इस बुक को चुरा लेती है, लेकिन तभी कोई उस पर पीछे से अटैक कर देता है और उसको पकड़ लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वेंसडे बंधी हुई थी और उसको नाइट शेड के ग्रुप ने यहाँ पकड़ा था क्योंकि इस जगह पर ये सब अपनी सीक्रेट मीटिंग करते थे। यहाँ बोइंका और जेवियर भी होते हैं। यहाँ वेंसडे बोलती है मिस थ्रॉनहिल ने तो बोला था कि इसको बंद कर दिया गया है, तो ये आज भी ओपन कैसे है। तब जेवियर बोलता है कि पहले नेवरमोर अकेडमी की वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन की मौत हो गई थी तो इसको बंद करना पड़ा, लेकिन अब जब तक गड़बड़ ना हो प्रिंसिपल वीम्स इसको चलाने देती है। यहाँ जेवियर वेनेसडे को ऑफर भी देता है कि तुम इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वेंसडे वहाँ से पिलग्रिम्स जाती है और फिर यहाँ हम शहर के मेयर को देखते हैं जो यहाँ सबको वेलकम करते हैं और नेवरमोर अकेडमी का सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि वहाँ से उनको अच्छा खासा फंड मिलता है। और वो शेरिफ को भी नेवरमोर अकेडमी पर कोई एक्शन लेने से मना करते हैं और जल्द से जल्द उस जंगल में हुई मौतों की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए भी बोलते हैं। और पिलग्रिम में वही कैफे वाले लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। वेंसडे उसको बचा लेती है और बोलती है कि उसमें उसको अपना छोटा भाई दिखाई देता है। और फिर वेंसडे पिलग्रिम के एक पुराने हिस्से में जाती है जहाँ उसे एक फोटो मिलती है और उस फोटो में वही लड़की होती है जिसको वेंसडे ने अपने विजुअल्स में देखा था। और उस लड़की के हाथ में एक बुक होती है और वो बुक वहाँ रखी होती है और उस बुक का नेम होता है बुक ऑफ शैडोज। और फिर वेंसडे कैफे आती है और टाइलर से एक जगह के बारे में पूछती है और टाइलर भी उसको बता देता है। और फिर वेंसडे वहाँ जाती है और वहाँ उस पर एक बूढ़ा आदमी अटैक कर देता है, लेकिन थिंग्स की मदद से वो अपने आप को बचा लेती है। और तभी वहाँ वो एक वॉल छूती है और उसको विजुअल्स आते हैं और वो फिर उसी लड़की को वहाँ दोबारा देखती है और इस लड़की का नाम होता है गुडी एडम्स। और एक आदमी गाँव वालों को भड़का रहा होता है कि गुडी और उसकी फैमिली शैतानी फैमिली होती है और फिर वो वहाँ उसको बंद करके वहाँ आग लगा देता है। और फिर वहाँ से वेंसडे वापस आ जाती है, लेकिन उसे वो मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है और वेंसडे उन फुटप्रिंट्स का पीछा करने लगती है। लेकिन आगे चलने के बाद उसके फुटप्रिंट्स मॉन्स्टर से ह्यूमन में बदल जाते हैं और वो समझ जाती है कि कोई ह्यूमन ही ऐसा कर रहा है। इसके बाद उसे वहाँ जेवियर मिलता है और बोलता है कि शायद वो रोमन की मौत के बारे में सही थी। फिर नेक्स्ट सीन में जिस बूढ़े आदमी ने वेंसडे पर हमला किया था वो मारा जा चुका होता है, लेकिन उसने मरने से पहले उस मॉन्स्टर की पिक कैप्चर कर ली होती है और यहाँ हम जेवियर के गले पर भी नाखून के निशान देख सकते हैं। फिर वेंसडे भी फोरेंसिक लैब में उस बूढ़े आदमी की लाश देखती है और वो देखती है कि उस बॉडी का एक पैर कटा हुआ है और वहाँ तभी डॉक्टर और शेरिफ आ जाते हैं और वेंसडे वहाँ छुप जाती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि बॉडी के पैर की 2 उंगलियां गायब हैं,
तो वेंसडे भी समझ जाती है कि ये जो भी कर रहा है कि वो बॉडीज के पार्ट्स को अपने पास रखता है। और फिर अगले दिन एक क्लास में मिस थ्रॉनेल्स बच्चों को एक फेस्टिवल के बारे में बता रही होती है, लेकिन वेंसडे यहाँ जेवियर के गले पर वो नाखून के निशान देख लेती है। जेवियर बोलता है कि ये चोट एक फेंसिंग के टाइम पर उसको लग गई थी, लेकिन वेंसडे को उस पर शक होता है और थिंग्स के साथ उस पर नजर रखने लगती है। फिर जेवियर जंगल के बीचों बीच एक घर में जाता है। वहाँ उसका पीछा करते करते वेंसडे और थिंग्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वेंसडे यहाँ देखती है कि जेवियर ने उस मॉन्स्टर की बहुत सारी इमेज बना रखी होती हैं, जैसे वो उसको जानता हो। यहाँ जेवियर भी उसको देख लेता है और वो उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है। वेंसडे भी डर जाती है और हड़बड़ाहट में उससे डांस के लिए पूछ लेती है, जिसे सुन जेवियर बहुत खुश होता है और हाँ बोल देता है। फिर वेंसडे पुलिस स्टेशन जाती है और शेरिफ को सब बताती है, लेकिन शेरिफ बोलता है कि तुम्हें कोई ठोस सबूत लाना होगा, ओनली इस फोटो की वजह से हम किसी पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। और फिर वेंसडे अपने दोस्त यूजीन की हेल्प से उस जंगल में एक गुफा का पता लगाती है और वो उसकी छानबीन करने लगती है, जहाँ उसे बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं। वहाँ उसे एक मॉन्स्टर का दांत भी मिलता है, वो उसे रख लेती है और फिर वो जेवियर के उस ठिकाने पर जाती है जहाँ उस मॉन्स्टर की बहुत सारी फोटो होती है और वो वहाँ एक कपड़ा उठा लेती है जिस पर जेवियर का ब्लड होता है। दरअसल वो उस दांत और उस कपड़े का डीएनए चेक करवाना चाहती थी। तभी वहाँ जेवियर आता है और वेंसडे डायरेक्ट उससे उन फोटोज के बारे में पूछती है और वो बोलता है कि ये सब उसके सपने में आता है और मैं उसकी पेंटिंग बना लेता हूँ, लेकिन एक दिन वो मॉन्स्टर उस पेंटिंग से बाहर आ गया था और उसी ने मेरे गले पर वो निशान दिए थे। एक्चुअली जेवियर में भी पावर होती है, वो किसी भी पेंटिंग को रियल में बदल सकता था। और जब वेंसडे उस गुफा के बारे में पूछती है तो जेवियर सब समझ जाता है और वो बोलता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ और वो वेंसडे को वहाँ से निकाल देता है। और वेंसडे वो कपड़ा और दांत शेरिफ को दे देती है ताकि वो उसका डीएनए टेस्ट करवा सके और यूजीन को बोलती है कि कल रात हम गुफा पर नजर रखेंगे और यूजीन भी हाँ बोल देता है। लेकिन एक पार्टी के लिए थिंग्स टाइपराइटर से एक इनविटेशन टाइप करके टाइलर को वेंसडे की तरफ से सेंड कर देता है और जैसे ही वेंसडे यूजीन के साथ गुफा के लिए जाने वाली होती है तभी टाइलर वहाँ रेडी होके आ जाता है और बताता है कि तुम्हारा इनविटेशन मुझे मिला था और वेंसडे को जबरन उस पार्टी में जाना पड़ता है। यूजीन भी ये सब देख लेता है और बहुत सैड हो जाता है, लेकिन यूजीन अकेला ही उस गुफा में नजर रखने के लिए चले जाता है। पार्टी में वेंसडे को विजुअल्स आते हैं कि यूजीन की जान खतरे में है और यहाँ यूजीन को गुफा में कुछ तो दिखाई देता है और वो जब तक ये सब रिकॉर्ड कर पाता तब तक वहाँ आग लग जाती है और इसे देख यूजीन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और इधर वेंसडे भी वहाँ पर अपनी टीचर मिस थ्रॉनेल्स को लेकर पहुंच जाती है और वहाँ उन्हें खून से लथपथ यूजीन मिलता है और यही इस सीरीज का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट करता है।